हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 ऑफ क्लास 8 दैट इज़ कॉल्ड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन का असली मतलब है मेज़रमेंट। कोई भी फिगर, कोई भी शेप का अगर आप लोग मेज़रमेंट कर रहे हो तो हम लोग वही चीज़ को बोलते हैं मेंसुरेशन। तो हम लोग एक बात बताओ, कोई भी फिगर आपको दिया है, कोई भी शेप दिया है, तो हम लोग उसका क्या क्या पैरामीटर्स निकालते हैं? एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं। तो ये सब कुछ और कुछ भी नहीं है, इट इज़ द दीज आर द मेंसुरेशन ऑफ द पैरामीटर्स, राइट। तो इसी का ही थोड़ा सा हिस्सा आप लोग चैप्टर 7 में पढ़ चुके हो, इन द चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें हम लोग कुछ फिगर्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, सेमी सर्कल, ये सब के एरिया और पैरामीटर के फॉर्मूलाज देख रखे हैं। तो ये जो चैप्टर आप लोग क्लास 8 में पढ़ने वाले हो, उसमें उसका भी आप लोग को थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग एक बार क्विकली उसको रिकैप कर लेते हैं, जो हम लोग चैप्टर 7 में पढ़े हैं इन द चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और उसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर। देखो आप लोग बहुत क्लियरली स्क्रीन में विजिबल आप लोग को दिख रहा है कि हम लोग एक स्क्वायर लिए हैं और उसका हर साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखो सारे साइड जो हैं वो 5 सेंटीमीटर का है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 इजिकल टू 20 मीटर, और एरिया क्या होता है? 5 इंटू 5, मतलब साइड इंटू साइड, मतलब 25 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना, पेरीमीटर का रिप्रेजेंटेशन हमें हमेशा मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में होता है, और एरिया का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट शेप आता है हम लोग रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। तो उस हिसाब से पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आप लोग को ये चैप्टर का डिटेल में आप लोग को देखना है तो प्लीज़ रेफर माय वीडियो ऑफ क्लास 7, जिसमें पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे बस फार्मूलाज को एक बार रिकैप कर रहा हूँ, क्योंकि मेंसुरेशन में ये सारे शेप्स के फार्मूला हम लोग को थोड़े थोड़े ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, और एरिया है इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 6 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर। तो इस हिसाब से पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू 6 प्लस 2, तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 मीटर, और एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इज इक्वल टू 6 इंटू 2, मतलब 12 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट शेप की बारी आती है, दैट इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और कुछ भी नहीं है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं, और इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे? आपका जो बेस है उसका जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से आप अगर बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड द हाइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिगर में, दैट इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल और कुछ नहीं है, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। कोई भी पैरेललोग्राम को अगर बीच में से आधा करोगे, तो मतलब डायगोनली अगर आधा करोगे, बीच में से मतलब डायगोनली अगर आधा करोगे, तो 2 ट्रायंगल मिलता है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट क्या है? बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइन, तो उसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, अब बारी आती है सर्कल की। सर्कल में हम लोग जानते हैं जो बीच का एक पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। सेंटर से सरकमफरेंस के ऊपर कोई भी आधा हाफ लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। आप देखो, अब तक हम लोग पेरीमीटर बोल रहे थे सभी फिगर्स का, यहाँ पे सरकमफरेंस बोल रहे हैं। तो बाकी फिगर के लिए जो पेरीमीटर है वही चीज़ सर्कल के लिए सरकमफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका रेडियस आपने देख लिया। अब आती है बारी डायमीटर की। तो एनी फुल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टचिंग 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कमफरेंस इज कॉल्ड डायमीटर। और डायमीटर कुछ नहीं है, ट्वाइस इंटू रेडियस होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो सर्कमफरेंस हो गया उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू आर, और एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। तो देखो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें एक सर्कल दिया है और उसका रेडियस दिया है 4। तो हम लोग डायमीटर क्या मिल जाएगा? 4 इंटू 2 मतलब 8 मीटर। सरकमफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब 2 इंटू पाई इंटू
4 और एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 4 स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोग का सर्कल का एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल और कुछ नहीं है, एक सर्कल को अगर आधा करते हो तो वही हो जाता है सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल में अगर पेरीमीटर निकालोगे तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, पेरीमीटर और कुछ नहीं है, पेरीमीटर है आपका जो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। देखो सर्कल का हम लोग सर्कमफरेंस निकालते हैं, पर सेमी सर्कल का क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर का वैल्यू क्या होगा, इसका जो डायमीटर है प्लस हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर तो आप लोग को दिख रहा है पूरे डायग्राम में बहुत इजीली, और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है सर्कल का 2 पाई आर, तो उसका आधा, तो हाफ इंटू 2 पाई आर, 2 कट गया तो क्या हो गया फॉर्मूला डायमीटर प्लस पाई आर। ठीक है, तो ये जितने भी शेप्स हम लोग देख लिए हैं ये हम लोग क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर मेंसुरेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, तो वही बोल रहा है इसमें मैं पहले आप लोग को एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो कभी कभी ना प्रॉब्लम में दिया नहीं रहता कि आपको एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, आपको कुछ टर्म्स से समझ में आना चाहिए कि हम लोग को एक्चुअली पूछा क्या गया है। तो देखो एक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द सराउंडिंग। देखो एक लैंड है और उसको चारों तरफ हमने एक तार का बेड़ा लगाया है या फेंस लगाया है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द फेंस। तो देखो लेंथ ऑफ द फेंस मतलब वो चारों तरफ कवर किया रखा है, और जहाँ पे भी ये वर्ड सराउंडिंग आती है तो उसका क्या फॉर्म मतलब है, तो हम लोग को निकालना है पेरीमीटर निकालना है। और अगर ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रीजन कवर्ड बाय द लैंड, अगर ये डायग्राम देता है और बोलता है कि कितना रीजन कवर्ड किया है, तो उसका मतलब क्या है एरिया। तो देखो ऐसे आप लोग को अगर डायरेक्टली बोला नहीं जाता है कि पेरीमीटर और एरिया निकालना है, आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हम लोग को एक्चुअली पूछा क्या गया है। अगर सराउंडिंग का लेंथ पूछा गया है तो आप लोग को निकालना है पेरीमीटर, अगर बोल रहा है कि कितना रीजन कवर किया है तो हम लोग को निकालना है एरिया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। अब देखो एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एक पार्क का डायग्राम दिया है ABCD। ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा पार्क है, इसका नाम है PQRS। ठीक है, अब ये छोटा और बड़ा पार्क के बीच में एक रास्ता है कच्चा सा, तो वो वाला जो है ये बोल रहा है कि जो पाथ है उसको उसका एरिया निकाल लो। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा वाला हिस्सा है ABCD उसका एरिया निकालेंगे, और फिर अंदर जो छोटा वाला पार्क है PQRS उसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो बीच में से जो पाथ है उसका एरिया आप लोग को मिल जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि सपोज़ वो जो अंदर जो छोटा सा पाथ बना है उसको सीमेंटिंग करना है, तो उसका हर 4 मीटर स्क्वायर को सीमेंटिंग करने के लिए 1 बैग ऑफ सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कितने बैग्स चाहिए, तो वो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो हम लोग एरिया ऑफ पाथ तो निकाल ही चुके हैं, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS करके हम लोग पाथ का एरिया निकाल चुके हैं, तो वो किस में आया है मीटर स्क्वायर में आया है। तो वही चीज़ है, तो वो अब देखो हम लोग को बहुत आसानी से ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बैग कितने ज़रूरत हैं टोटल पाथ को सीमेंटिंग करने के लिए। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द पाथ जो कि अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड बाय 1 बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो टोटल जो एरिया है पाथ का डिवाइड बाय 1 बैग से कितना एरिया सीमेंट कर सकते हो 4 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ द पाथ डिवाइड बाय 4 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इस कॉन्सेप्ट से मेरे ख्याल से आपके वो सारे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारे जो फिगर्स हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ने वाले हैं, तो पहला फिगर है ट्रेपेजियम। अब तक हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल ये सब पढ़ चुके हैं। अब नया फिगर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या खासियत है, इसमें एटलीस्ट 1 ऑपोजिट पेयर विल बी पैरेलल। कोई भी एक एटलीस्ट 1 मतलब एक जो ऑपोजिट पेयर है वो कोई भी एक पेयर होना ही होना है, ये ध्यान दीजिए, कोई भी एक ऑपोजिट पेयर पैरेलल होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें जो देखो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग बेस लेते हैं, और जो साइड वाला एक
लेंथ है उसको हम लोग ए ले रहे हैं, और हाइट क्या है, बेस का जो ऑपोजिट वर्टेक्स है उससे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड हाइट। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो ए क्या है, इसका एक साइड है, और बी क्या है, बेस है, और एच क्या है, हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू साइड प्लस बेस ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट। ये हो गया ट्रापेजियम का एरिया। नेक्स्ट आता है रोम्बस। रोम्बस का क्या खासियत है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, और इसका जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो अपने दोनों को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, D1 और D2 दोनों ही इसके दो डायगोनल्स हैं। तो इस हिसाब से आप लोग रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो आप लोग पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड जेल क्वाड्रेल। अब देखो कभी कभी एक डायग्राम दिया जाता है जिसके चार साइड्स हैं, तो चार साइड्स हैं मतलब वो एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब वो किसी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, मतलब हम लोग देख के नहीं बोल सकते कि वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या ट्रेपेजियम है, वो कुछ अलग ही फिगर है। तो ऐसे केस में हम लोग उसका एरिया कैसा निकलते हैं, पेरीमीटर निकलना तो बहुत ही आसान है, सम ऑफ ऑल साइड, सब साइड्स को जोड़ दो तो पेरीमीटर निकल जाएगा। पर एरिया के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो पहले एक डायगोनल ड्रॉ किए हैं दैट इज BD। ठीक है, अब BD के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, वन फ्रॉम पॉइंट ए एंड वन फ्रॉम पॉइंट सी। तो ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, देखो हम लोग जब डायगोनली हाफ कर रहे हैं, डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो डायग्राम है ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। तो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसीलिए हम लोग दो अपोजिट पॉइंट से BD के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। और BD के ऊपर क्यों ड्रॉ किए हैं, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल बने हैं ABD और BCD दोनों का बेस ही है BD। तो इसीलिए हम लोग BD के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो देखो अब टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या था, टोटल एरिया ऑफ द फिगर। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ABD का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू BD इंटू हाइट, और इसका है हाफ इंटू BD इंटू हाइट। तो देखो ये पहले वाले हाइट को हम लोग H1 डिनोट किए हैं और दूसरे वाले हाइट को H2 डिनोट किए हैं, और दोनों केस में ही हाफ BD क्या है, कॉमन है, तो हम लोग उसको बाहर ले रहे हैं एक साथ, हाफ इंटू BD इंटू H1 प्लस H2। तो दिस इज द कॉम्प्लीट फार्मूला फॉर एनी जेल क्वाड्रिलेटरल। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप लोग को बताया नहीं गया है कि वो ट्रायंगल है क्या, रेक्टेंगल है क्या, सॉरी ट्रायंगल तो नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हमेशा 4 साइड्स होते हैं, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई भी जनरल फिगर जिसके 4 साइड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, सारे एक एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। पर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसको देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअली क्या टाइप है, मतलब रोम्बस है या ट्रेपेजियम है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो उस केस में हम लोग एरिया इस फार्मूला से निकालेंगे, हाफ इंटू BD इंटू H1 प्लस H2। राइट, यहाँ पे BD मतलब बेस है, तो आप जैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे उस हिसाब से आपका बेस हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब बारी आती है सॉलिड शेप्स की। सॉलिड शेप्स मतलब हम लोग अब तक जो भी शेप्स पढ़े हैं वो फ्लैट सरफेस वाला था, मतलब 2 डायमेंशनल। अब हम लोग 3 डायमेंशन शेप्स की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 डायमेंशन शेप की बात करेंगे। पहला है क्यूब, नेक्स्ट है क्यूबॉइड एंड नेक्स्ट वन इज सिलेंडर। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो भी सरफेस मतलब एरिया जो भी निकाले हैं दैट इज़ फ्लैट चीज़ का लिए हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, तो ये सारे 2 डायमेंशन है और इसका फ्लैट एरिया हम लोग निकाले हैं। पर यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सरफेस एरिया। सॉलिड शेप का हम लोग निकलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ऑल फेसेस। देखो ये एक बॉक्स है, इसका ऊपर वाला है भी एक, टॉप एक फेस है, बॉटम एक फेस है, साइड इधर का साइड का एक फेस है, इस साइड का एक फेस है, यहाँ पे भी एक साइड का फेस होगा। तो
अलग अलग सब मैं ये बोल रहा हूँ, टॉप फेस, ये बॉटम, ये साइड, इधर भी एक साइड, इधर भी एक पीछे वाला एक साइड, बैक साइड, इधर एक साइड। तो हर साइड का जो एरिया होगा उसका टोटल जो करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब सपोज एक टैंक है पानी का और उसमें हम लोग पानी भर रहे हैं, तो पूरा टैंक भर गया तो कितना पानी है उसमें, तो उसका जो हम लोग नाप लेंगे, जो क्वांटिटी मेज़र करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द एरिया, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ठीक है, तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये दोनों पैरामीटर हम लोग निकालते हैं सॉलिड शेप के लिए। अब तक हम लोग जो निकाल रहे थे वो हम लोग क्या निकाल रहे थे? एरिया और पेरीमीटर निकाल रहे थे, पर सॉलिड शेप के लिए हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एक सॉलिड शेप दैट इज़ कॉल्ड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है? देखो, क्यूबॉइड में लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसको कैसे करते हैं? देखो, एक इस जो साइड है उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये जो लेंथ है इसके साथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया और ब्रेथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया। तो देखो ये ऐसी साइड्स हर साइड में है, ये वाला साइड भी है, साइड वाला साइड, इधर भी एक साइड है, टॉप भी है, बॉटम भी है, इधर वाला साइड और पीछे वाला फ्रंट साइड और बैक साइड, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये सारे को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एल, बी और एच दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे, पर एक्चुअल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट, अब आती है बात लैटरल सरफेस एरिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम लोग जो टॉप वाला सरफेस है, जो शेप आपका है फेस, और जो बॉटम फेस है, इन लोगों को कंसिडर नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या बोला जाता है? लैटरल सरफेस एरिया। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वी डोंट इंक्लूड द टॉप एंड बॉटम फेसेस। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? देखो यहाँ पे बस हम लोग टॉप और बॉटम फेस को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग का ये आ गया लैटरल सरफेस एरिया। अब देखो नेक्स्ट क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम और कुछ भी नहीं है, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बहुत आसान फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसका देखो लेंथ का भी जो पैरामीटर होता है वो मीटर होता है, इसका भी मीटर और इसका भी। तो हम लोग क्या होगा? 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा, 3 बार करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो हम लोग एरिया को क्या करते हैं? 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे तो इसलिए मीटर स्क्वायर आ रहा था। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किए हैं तो इसलिए मीटर क्यूब आ गया है। क्लियर है? तो हम लोग का क्यूबॉइड का पूरा फॉर्मूला क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्यूब की तरफ। क्यूब मतलब क्या है? इसका ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर होता है ना, तो 2 स्क्वायर, देखो इधर भी एक स्क्वायर, ऊपर भी एक स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर बन रहा है, साइड में भी 2 स्क्वायर बन रहे हैं, फ्रंट में भी और बैक साइड में भी। तो देखो इस केस में आपका हम लोग जानते हैं कि साइड ऑफ जो स्क्वायर होता है वो ऑल इक्वल होते हैं, तो इसमें भी क्यूब के सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ इजिकल टू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि सपोज लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू एस है, तो उस हिसाब से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा कि सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब देखो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू लिखे हैं ना, तो देखो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं यहाँ पे एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस, मतलब 3 टाइम ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 6, तो 6 एक्स स्क्वायर। ये ध्यान दे दीजिए, इसी फार्मूला से आप लोग इसी फार्मूला को निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। इसका लैटरल सरफेस क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे भी मैंने वही दिखा है, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू हाइट, हाइट का वैल्यू क्या है? एस, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो सारे एस है ना, हम लोग देखें सारे इक्वल है, तो देखो इसलिए हम लोग का हो गया 2 इंटू एस प्लस एस, तो 2 इंटू एस इंटू 2s, तो ये हो गया 4 स्क्वायर। क्लियर है आप लोग को? अब देखो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू क्या है? एस है, तो एस इंटू एस इंटू एस मतलब एस क्यूब। तो इस हिसाब से आपका सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकल गया। बहुत ध्यान से ये चीज़ समझ लेना कि जब भी लैटरल सरफेस एरिया बोलता है तो हम लोग टॉप और बॉटम
जो टॉप हिस्सा है और जो बॉटम हिस्सा फेस है उसको एलिमिनेट कर देते हैं और बाकी को रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये फार्मूला मेरे ख्याल से बहुत इजीली समझ में आ गया है। ये आप लोग को याद रखना है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड शेप्स। ओके, नाउ आते हैं लास्ट फिगर के बारे में, जो है सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? अगर कोई भी रेक्टेंगल को हम लोग फोल्ड करते हैं द सर्कुलर फॉर्म है तो हम लोग को क्या बन जाता है? सिलेंडर। ठीक है, तो देखो सिलेंडर में हम लोग एक रेक्टेंगुलर पोर्शन ले रहे हैं और ये जो दो ऊपर और नीचे क्या मिल रहा है? हम लोग को दो सर्कल मिल रहा है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? उसका सरफेस एरिया होगा 2πr/h प्लस 2πr²। तो देखो πr² प्लस πr², ऊपर का एक एरिया सर्कल है, इसका एरिया क्या है? πr²। नीचे भी एक सर्कुलर है पोर्शन है, उसका एरिया क्या होगा? πr²। तो दोनों πr² को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr²। और इधर वाला क्या हिस्सा है? 2 × πr/h। ठीक है, h क्या है? ये आपका हाइट है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को इजीली ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × π/r/h। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये दो सर्कल को एलिमिनेट कर दो, तो मतलब टॉप और बॉटम सरफेस को फेस को एलिमिनेट कर लो तो क्या बन जाएगा? सिर्फ आपका ये वाला हिस्सा बन जाएगा। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 × π/r/h। क्लियर है? और लास्ट क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है π/r² × h। तो देखो π/r² × h, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। तो हम लोग एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। क्यूबॉइड का क्या है? सरफेस एरिया होता है 2 × लेंथ × ब्रेथ प्लस लेंथ × हाइट प्लस ब्रेथ × हाइट। मतलब एक बार लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार लेंथ के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार ब्रेथ के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या है? लेटरल सरफेस एरिया, मतलब आपका जो ऊपर का जो टॉप फेस है और बॉटम फेस है उसको हम लोग एलिमिनेट कर दें तो हम लोग बच क्या रहा है? 2 × हाइट × लेंथ प्लस ब्रेथ। और वॉल्यूम क्या है? लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। क्यूब के केस में सारे इक्वल्स होते हैं, लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम पैरामीटर के होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं। तो हम लोग इसको एस ले लिए हैं। तो सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? देखो 2 × s × s प्लस s × s प्लस s × s, तो ये s² प्लस s² प्लस s², तो 3s² हो गया। तो 2 × 3s² मतलब 6s²। तो यहाँ पे हम लोग 6s² लिखे हैं। देखो 6s²। अब देखो क्या बोला? लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 × हाइट × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × हाइट, तो हाइट की वैल्यू क्या है? s लिए हम लोग, तो s लिख लिया। ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ क्या है? वो भी s प्लस s है। यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। देखो सेम 2 × हाइट × लेंथ प्लस ब्रेथ, जो ये वाला फार्मूला है ना, यही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें बस वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो देखो ये सारे सेम हैं तो इसलिए s पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4s²। और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा? लेंथ × ब्रेथ × हाइट, तो s × s × s = s³। और जो लास्ट वाला जो हम लोग फिगर ले रहे हैं सिलेंडर, इसमें हम लोग का क्या होता है? दो ऊपर और नीचे दो सर्कुलर पोर्शन मिलता है। तो इनका जो सरफेस एरिया हो जाएगा दैट इज़ कॉल्ड 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr² क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऊपर भी एक सर्कल है और नीचे भी एक सर्कल है। अब जब हम लोग उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो ऊपर का टॉप फेस और बॉटम फेस को एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? 2 × π/r/h, क्योंकि देखो हम लोग 2πr² को एलिमिनेट करते हैं। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? π/r²h। तो ये सारे फार्मूलाज अगर आप लोग अच्छे से समझ लिए फॉर सिलेंडर, आपका क्यूब और क्यूबॉइड, उसके साथ आपका जो और भी मैंने बताया आप लोग को ट्रेपेजियम, रोम्बस और कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप का जो एरिया का फार्मूला बताया, ये सारे फार्मूला आप अच्छे से अगर समझ गए हैं और अगर अच्छे से आप लोग इसका एप्लीकेशन समझ लिए हैं तो मेरे ख्याल से चैप्टर 11 जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है आपका क्लास 8 का, सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।